सभी मित्रों को प्रणाम नमस्कार। आपको नई वीडियो के साथ हम आपको जानकारी देते हैं उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 की धारा 76 के बारे में देते हैं जानकारी आपको। धारा 76 क्या कहती है? धारा 74 में आपको हमने बता दिया था भूमि का वर्गीकरण कितने प्रकार की भूमि होती है, कितने प्रकार की भूमि दी जाती है। इसके बाद पिछली धारा में हमने 75 के बारे में बताया था, इसके संक्रमणीय भूमि दर, और जो धारा 76 है वो असंक्रमणीय भूमि दर के बारे में बताती है। असंक्रमणीय भूमि दर क्या होता है? ऐसे प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो इस संहिता के आरंभ में 11 फरवरी 2016 से पूर्व असंक्रमणीय भूमि दर वाला अधिकार था, उक्त तिथि तक ऐसी हैसियत से 5 वर्ष या अधिक अवधि का समय पूरा कर चुका हो, उपरोक्त तिथि से संक्रमण भूमि दर वाला भूमि दर हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को अधिकार होंगे कि वह धारा 38 के अंतर्गत तहसीलदार को आवेदन पत्र देकर खतौनी का दुरुस्त कराने का अनुरोध कर सकता है। तो असंक्रमणीय भूमि दर वाले क्षेत्र के बारे में बता रहा हूँ आपको। असंक्रमणीय भूमि दर वाला जो अधिकारी होता है, असंक्रमणीय भूमि दर कैसे बनता है उसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। असंक्रमणीय भूमि दर जो होता है वो ग्राम पंचायत जो होती है, जिनको आप ग्राम पंचायत कह सकते हो, या भूमि प्रबंधक समिति जो होती है, उनको कृषि आवंटन देती है। कृषि आवंटन प्रस्ताव करके भेजा जाता है। पहले तो मैं कृषि आवंटन के बारे में बताता हूँ, कृषि आवंटन होता कैसे। कृषि आवंटन जो होता है वो प्रस्ताव भूमि प्रबंधन समिति करती है, जिसमें पंच प्रधान और लेखपाल होता है। खुली मीटिंग करा के उसका अनुमोदन किया जाता है। ये व्यक्ति भूमिहीन है या गरीब हैं या एससी के हैं या ओबीसी के हैं, इन या समान वर्ग के पिछड़े हुए वर्ग के हैं, इनको जो है 3 बीघा 1 बीघा या जो भी हो 16.5 बीघा से कम मात्रा में आवंटन भूमि का कर दिया जाता है। तो आवंटन करने के लिए प्रस्ताव किया जाता है संक्रमणीय भूमि दर के रूप में। प्रस्ताव जो होता है उस पर भूमि प्रबंधन समिति करती है। उसके बाद उसका तहसीलदार के बाद एसडीएम उसको स्वीकृति देते हैं। उसके बाद वो असंक्रमणीय भूमि दर के रूप में दर्ज हो जाता है खतौनी में। असंक्रमणीय भूमि दर्ज के रूप में दर्ज होने पर खतौनी में उसको पहले जो राज्य संहिता अमेंडमेंट से पहले उसमें 10 वर्ष बाद उसको संक्रमणीय करते थे, लेकिन अब जो वर्तमान में जो समय है उसका 5 वर्ष है। आपका 5 वर्ष तक उस पट्टे को आप जोत बह रहे हैं, उस पर काबिज हैं, उसके बाद आपका जो है 5 वर्ष बाद संक्रमणीय घोषित कर दिया जाएगा। उसके लिए 38(2) धारा सी उत्तर प्रदेश राज्य संहिता की में एक आवेदन तहसीलदार महोदय को दिया जाता है। उस आवेदन के तहत उसको जो है संक्रमणीय घोषित कर दिया जाता है। तो भूमिधर संक्रमणीय घोषित हो जाता है। धारा 76 में असंक्रमणीय जो पट्टा होता है, कृषि आवंटन होता है, तो संक्रमणीय घोषित होने के बाद उसको सारे अधिकार धारा जो 74 या 75 में जो बताए गए हैं संक्रमणीय भूमि दर के अधिकार, वो पूरे ही प्राप्त हो जाते हैं। उन धारा अधिकारों को प्राप्त करने पर वो उसका विक्रय कर सकता है ज़मीन को, उसको जो लोन पे भी दे सकता है, पट्टे पे भी दे सकता है, लीज पे भी दे सकता है, कुछ भी उसका उपयोग कर सकता है, जैसे चाहे वो उसका उपयोग कर सकता है। धारा 76 जो है संक्रमणीय कराने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। संक्रमणीय कैसे कराएं ज़मीन को, या इसके लिए मैं एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए। संक्रमणीय कैसे की जाती है, क्या क्या होता है, क्या परफॉर्मा लगाया जाता है, सारी चीज़ की जानकारी उसमें दे दूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपसे अनुरोध है लाइक कर दें, और मैं आपको नई जानकारियों के साथ आपको बताता रहूँगा, जिससे कि सारे समाज में आपको फ्री में जानकारी प्राप्त हो सके, जिससे कि आप जो खुद भी अपने कार्य करा सकें। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना विपिन शर्मा एडवोकेट। हमारे चैनल कानून का अड्डा को आप सब्सक्राइब करें। जय हिंद।